बिहार के पटना में वज्रपात के साथ तेज बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट किया। बिहार में मानसून पूरी तरह एक्टिव हो गया है। राज्य की राजधानी पटना में अगले कुछ घंटे भारी पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने वज्रपात के साथ तेज बारिश की प्रबल संभावना जाहिर की है। राजधानी में काले बादलों का बसेरा है। छिटपुट बूंदाबांदी शुरू हो गई है। गोला रोड और आरपीएस मोड़ की ओर तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए तेज आंधी, मध्यम बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विपक्षी एकता के दूसरे राउंड की मीटिंग में बेंगलुरु जाएंगे लालू यादव। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव ने मीडिया को दिए बयान में कहा है कि वो विपक्षी एकता की बेंगलुरु में होने वाली दूसरी बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि विपक्षी मोर्चे के लिए संयोजक चुनने पर अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है और 13-14 जुलाई में बेंगलुरु बैठक में सीट बंटवारे सहित कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही ये भी बताया कि वो बिहार में महागठबंधन के शीर्ष नेताओं में एक होंगे जो 2024 के संसदीय चुनावों में पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर देने और भाजपा विरोधी मोर्चे को खत्म करने के लिए आगामी विपक्षी बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें, लालू पिछले साल किडनी ट्रांसप्लांट से उबर रहे हैं। बिहार में डोमिसाइल नीति की मांग को लेकर सड़क पर उतरे शिक्षक अभ्यर्थी। बिहार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिक्षक अभ्यर्थी संघ बिहार के शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की मांग को लेकर सड़क पर उतरा था। डोमिसाइल नीति के तहत सिर्फ बिहार के लोगों को ही शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा दे सकते हैं और अपनी इसी मांग को लेकर सैकड़ों शिक्षक अभ्यर्थी पटना के गांधी मैदान पहुंचे थे। अभ्यर्थी बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। बारिश के बाद उफान पर नदी, 20 धारा में फंसे 25 ट्रक हो रहे जलमग्न। बिहार की सोन नदी में उफान आ गया। इसकी वजह से नदी के पुल पर बीते 2 दिन से 25 से ज्यादा ट्रक फंसे हुए हैं। इस बारे में जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया। तमाम कोशिशों के बाद भी ट्रकों को निकाला नहीं जा सका। ये ट्रक नदी में खनन करने पहुंचे थे। अस्थायी रास्ता बनाकर ट्रक को बाहर निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन ट्रक नहीं निकल सके। बिहार के 67 अधिकारी इस साल प्रमोशन से बनेंगे आईएएस। पिछले 4 साल से बिहार प्रशासनिक सेवा से रुका आईएएस में प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने स्क्रीनिंग करके बीप्रसे के योग्य अधिकारियों को सूची संघ लोक सेवा आयोग को पिछले महीने भेज दी है। यूपीएससी से कुछ अधिकारियों की सेवा पुस्तिका के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब भी जुलाई के प्रथम सप्ताह में भेज दिया जाएगा। उम्मीद है कि जुलाई के अंतिम या अगस्त के प्रथम सप्ताह में साक्षात्कार यूपीएससी ले कैडर में प्रमोशन वाले 101 पद स्वीकृत है, जिनमें से अभी 70% पद खाली है। पर इस वर्ष प्रमोशन से बीप्रसे के 65 अधिकारियों के आईएएस बनने की संभावना है। मरीन ड्राइव की तर्ज पर बागमती के तट को किया जाएगा विकसित। पटना में गंगा नदी के किनारे बने मरीन ड्राइव की तर्ज पर दरभंगा में भी बागमती नदी के किनारे को विकसित किया जाएगा। नदी किनारे मरीन ड्राइव की तरह पाथवे बनाया जाएगा। बिहार के जल संसाधन व सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने शनिवार को बहादुरपुर प्रखंड की सिमरा नेहालपुर पंचायत के चतरिया गांव में बागमती नदी किनारे बन रहे पक्का घाट के निरीक्षण के दौरान यह बात कही। उन्होंने विभाग की ओर से कराए जा रहे पक्का घाट व पेवर ब्लॉक के कार्य को देखकर प्रसन्नता जाहिर की। झमाझम बारिश से धान रोपनी में तेजी से किसानों के चेहरे खिले। बिहार के 12 जिलों में मौसम विभाग ने शनिवार को बारिश और वज्रपात का अनुमान जाहिर किया है। राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, जिससे खेती की गतिविधियों में काफी तेजी आई है। पश्चिम चंपारण में सुबह से हो रहे झमाझम बारिश धान की फसल के लिए वरदान साबित हुआ है। बारिश होने पर धान के बीजड़े में किसानों ने यूरिया का छिड़काव भी शुरू कर दिया है। झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। अब तक किसान खेतों में पंप सेट लगाकर धान के बीजड़े धान की रोपनी के लिए और गन्ना की फसल में पंप सेट से पटवन कर रहे थे। अब बारिश होने से किसानों को राहत मिली है। धान रोपनी की रफ्तार तेज हो गई। सुल्तानगंज स्टेशन पर 2 माह के लिए रुकेगी 10 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें। श्रावणी मेला शुरू होने में कुछ दिन बचे हैं। इसकी प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। रेलवे ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांवड़ियों की सुविधा के लिए रेलवे परिचालन को भी सुगम बना रही है। इससे लेकर 2 माह तक मेला के दौरान 10 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव सुल्तानगंज स्टेशन पर होगा। इसके लिए ईस्टर्न रेलवे मुख्यालय ने मालदा डिवीजन को हरी झंडी दे दी है। महत्वपूर्ण ट्रेनें निर्धारित परिचालन अवधि में 2-2 मिनट के लिए अप और डाउन में रुकेंगी। इसके लिए शुक्रवार की रात अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे रेल यात्रियों को काफी सहूलियत होगी।
शिक्षक अभ्यर्थियों के सड़क पर उतरने से बैकफुट पर आरजेडी। शिक्षक अभ्यर्थियों ने डोमिसाइल नीति के खिलाफ शनिवार को पटना की सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने आरजेडी कार्यालय के सामने जमकर बवाल किया। वहीं इस मुद्दे को लेकर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने शनिवार को कहा कि शिक्षक अभ्यर्थी हमारे ही बच्चे हैं, उनकी जो भी मांगे हैं उसमें जो विचार के लायक होगा उस पर विचार किया जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी, उनको अपनी बात आकर रखने का अधिकार है। शिक्षक अभ्यर्थियों को बीजेपी गुमराह कर रही है, बीजेपी उनको नौकरी लायक नहीं छोड़ेगी। दरभंगा से दिल्ली जा रही बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में आग लगने से मची अफरा तफरी। दरभंगा जंक्शन से शनिवार को सुबह 8:30 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना हुई बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस उस समय अफरा तफरी मच गई जब ट्रेन की एक बोगी में आग लग गई। ट्रेन की ब्रेक बाइडिंग से घर्षण के कारण धुआं उठने लगा। इससे कुछ देर के लिए पूरे ट्रेन में अफरा तफरी मची रही। घटना हायाघाट और थलवारा स्टेशन के बीच की बताई जा रही है। हालांकि फिलहाल रेलवे के कोई अधिकारी इस घटना की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। यात्रियों को जब ट्रेन में आग महसूस हुआ तो गाड़ी के रुकते ही आनन फानन में सब ट्रेन से बाहर निकल आए।